या अंतवत इमे देहा, ये शरीर नाशवान है और भगवान कैसा है, वो अविनाशी है। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, ईश्वर को तुम अविनाशी जानो, ईश्वर नष्ट नहीं होता है, जिससे ये जगत व्याप्त है वह अविनाशी। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा का ईश्वर का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कहते अंतवत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरणा, ये शरीर इस नाश रहित आत्मा जो है वो नाश रहित है, प्राणी नाश रहित है, कभी समाप्त नहीं होता है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म हो जाता है, फिर पैदा हो जाता है। इसलिए अंतवत में देहा नित्यस्युक्ता शरीरणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माति युद्धस्य भारत। हे अर्जुन, इसलिए युद्ध करो कि ये शरीर नाशवान कहे गए हैं, ये सारे जीवात्मा नाशवान कहे गए हैं और आत्मा नित्य है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भाई दुख तो उसके लिए मनाओ जो अमर हो। ये शरीर, ये दोस्त है, जो चाचा मामा ताऊ है, इनके लिए दुख ना मनाओ, क्योंकि तो इन्हें तो मरना ही है, न तुम मारोगे तो भी मरेंगे। तो जो मरने वाले हैं उनके लिए दुख ना मनाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जो आप कह रहे थे श्लोक, या एनम वेत्ति हंतारम, या एनम वेत्ति हंतारम, जो ये जानता है, वेत्ति माने जानना, हंतारम कि ये मर जाएगा। या एनम वेत्ति हंतारम, जो जानता है कि मर जाएगा। यश्चैनम मन्यते हतम, यश्चैनम मन्यते हतम, जो सोचता है कि मर गया, मर गया या मर जाएगा, यूँ सोचते हैं, वो गलत हैं, वो दोनों गलत हैं। उभो तो ना विजानी, तो वो दोनों नहीं जानते। ये दोनों बातें जानने वाला कुछ भी नहीं जानता है। जो कहे कि ये मर गया या ये मर जाने वाला, ऐसे लोग, ऐसे दोनों तरह के लोग नहीं जानते, अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। उभो तो ना विजानी तो नायम हंति न हन्यति, ये आत्मा न हंति, न मरती है, न मरने वाली है। अब आगे कहते हैं, न जायते मृति वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूया। यही तो कह रहे थे आप, न जायते मृति, ये आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। न जायते मृति वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूया, ये आत्मा न पैदा होती है और न मरती है, न थी, न है और न होती है, वह न भूया। अजो नित्या शाश्वतो अयम, ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है और न मरती है, क्योंकि ये आत्मा अजन्मा है। कैसी है? हाँ, जिसका कभी जन्म नहीं होता, और ये नित्य है, हमेशा रहती है, और ये सनातन है, पुरानी है और पुरातन है। अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है आत्मा। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती, आत्मा नहीं मरती। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुषा पार्थम कम घातयति हंतिकम। हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को नाश रहित, नित्य, सदा रहने वाली, अजन्मा, न पैदा होने वाली, अव्यय, नष्ट न होने वाली जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे मारता है। भाई आप मारेंगे तो उसे, जो मरने वाला हो, जो आत्मा अमर है तो उसको मार नहीं सकते और न मरवा सकते हैं। तो ये दोनों विचार आपके गलत हैं कि कृष्ण मरवा रहे हैं या तुम मार रहे हो, ये दोनों बातें सोचना गलत है। अब आया
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि माने कपड़े पुराने होने पर, फटने पर जैसे छोड़ देते हैं। वासांस जीर्णान यथा विहाय, यथा माने जैसे, विहाय माने छोड़ देते हैं। वासांस माने कपड़े, जीर्ण माने फटने पर। तो पुराने फटे कपड़े जैसे छोड़ देते हैं। नवानि गृह्णाति, नए पहनते हैं। नवानि गृह्णाति नरूपराणि, अच्छे लोग नए कपड़े पहनते हैं। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर अच्छे लोग नए कपड़े पहनते हैं। तथा शरीराणि विहाय, ऐसे ही शरीर छोड़ करके पुरानी हो जाने पर आत्मा नया शरीर पहनती है। आत्मा नया शरीर पहनती है, नया शरीर धारण करती है, दूसरे शरीर में चली जाती है पुराना शरीर छोड़कर। वैसे ही जैसे कोई अच्छा पुरुष पुराने फटे कपड़े छोड़ करके नए पहन ले, ऐसे ही आत्मा नया शरीर ले लेती है। ना एनम छिन्दन्ति, ना एनम छिदन्ति शस्त्राणि, ना एनम दहेति पावका, न एनम छिदन्ति शास्त्राणि, न एनम दहेति पावका, न चैनम क्लेदयन्तापो, न सूचयति मारुता। न एनम छिदन्ति शस्त्राणि, एनम माने आत्मा, न माने नहीं, छिदन्त शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते हैं। तलवार भाला बर्छी नहीं छेद सकती है, बाण से नहीं मारी जा सकती है। ना दहेति पावका, इसे आग जला नहीं सकती है। न एनम दहेति पावका, न चैनम क्लेदयन तापो, इसको गला नहीं सकता है। क्लेदयन माने भिगोना, गलाना। कौन नहीं गला सकता है? आपा। आपा माने पानी। पानी इसे भिगो नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है, तलवार काट नहीं सकती है। ना सूचयति मारुता, हवा सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यु, इसको छेदा काटा नहीं जा सकता है। अच्छेद्यु अयम अदाह्यो अक्लेद्यो असूच्या एवचा, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अक्लेद्यो असूच्या एवचा, नित्या सर्वगता स्थाणु अचलो अयम सनातना। ये अछेद्य है, यानी काटी नहीं जा सकती है। ये अयम अदाह्यो, इसे जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्यो, भिगोया नहीं जा सकता है। असोच से सुखाया नहीं जा सकता है। नित्य, ये हमेशा रहती है। सर्वगता, सब जगह जा सकती है। स्थाणु, अचल रह सकती है और स्थिर रह सकती है। और ये सनातन यानी हमेशा रहने वाली है। आत्मा के लक्षण ये बता रहे हैं। अव्यक्तो, ये व्यक्त नहीं की जा सकती है, मन वाणी से बताई नहीं जा सकती है। जैसे गूंगा मीठे फल का रस कैसे बताए, तो ये कहेगा कि जो कड़वा नहीं होता है वो मीठा होता है। अगर मीठा किसी ने नहीं खाया है या मीठे के बारे में बताना है तो निषेध पद्धति से बताएंगे, तो यही कहेंगे कि जो कड़वा नहीं है, नीम जैसा, जो तीखा नहीं है मिर्चा जैसा, जो चरफरा नहीं है, जो नमकीन नहीं है, जो खट्टा नहीं है नींबू जैसा। तो इस तरह से नकारते नकारते वहाँ तक पहुँचने की बात कही जाएगी कि मीठा कैसा होता है। ऐसे ही आत्मा अव्यक्त है, बताई नहीं जा सकती है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो, आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता, आत्मा के बताया नहीं जा सकता। अविकारी, आत्मा अविकारी है, यानी जिसमें कोई कमी ना हो उसे अविकारी कहते हैं। विकार माने कमी, खराबी, और आत्मा में खराबी नहीं है तो अविकारी है। अव्यक्तो अयम
अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। ऐसा कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत है, अविकारी है। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्येनम नान सोचतम अहर्यसि। तस्मादेवं, इसलिए इसके बारे में विदित्येतम नान सोचतम अहर्यसि, इसके बारे में शोक करना, दुख करना गलत है। शोक दुख नहीं करना चाहिए जो आत्मा अव्यक्त है, अचिंत है और अविकारी है। तो अचिंत अविकारी के बारे में शोक दुख नहीं मनाना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचतम अहर्यसि। किंतु यदि तुम आत्मा को जन्मने वाला मानो, मरने वाला मानो, तो भी दुख करने योग्य नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए, पहले तो आत्मा अजन्मा है, जन्म पैदा नहीं होती और अमर है, मरती नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए इसका उल्टा मान लें कि आत्मा पैदा होती है और आत्मा मरती है, तो मरने वाले के लिए वो तो मरेगा, आपका काबू है नहीं। जो विधाता की जिम्मेदारी है उसको इंसान नहीं कर सकता है। विधाता का काम है किसी को मार डालना, किसी को पैदा करना। तो अगर होना आप जानते हो कि पैदा होगी आत्मा, और आप जानते हो मरेगी ही, अनिवार्य है मरना भी, पैदा होना, इसलिए उस पर दुख नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो मरती नहीं है और पैदा नहीं होती है, इसलिए दुख ना करो। दूसरी, अगर थोड़ी देर को इसका उल्टा मान ले कि मरती है और पैदा होती है, तो अगर मरती पैदा होती है तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे काबू में नहीं है, तो दुख क्यों मनाओगे? मर गया जो, उसको मर जाने दो, दुख ना मनाओ। और जो पैदा होना, क्योंकि पैदा होना ही है, आज नहीं मरता 2 दिन बाद मरता, तो मरना जो निश्चित है इसलिए दुख ना मनाओ, पैदा होना निश्चित है इसलिए सुख ना मनाओ। तो सुख दुख ना मनाओ, सहन करो, ये बात बार बार समझा रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार्हर्थे ना त्वं सोचतुम अहर्यसि। यानी जातस्य माने पैदा होना निश्चित है, अनिवार्य। जातम ध्रुव, ध्रुव माने जो चीज़ पक्का हो कि ऐसा होना ही है, तो पैदा होना पक्का है और मरना भी पक्का है। इस तरह से जन्मना मरना दोनों पक्का है, दोनों निश्चित है। इसलिए उसको छोड़ दो, उस विचार को, और ऐसे विषय में जिसमें कोई तुम्हारा उपाय न चले, जिसमें कोई बस न चले, उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्ति निधनान्यो तत्र का परदेव न। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। राम पैदा हुए, आप पैदा हुए, तो पैदा होने के पहले थे क्या? कोई भी प्राणी पैदा होने के पहले उसका शरीर नहीं था। वीर रूप में रहा होगा लेकिन शरीर रूप में नहीं था। तो जन्म के पहले सभी अव्यक्त हैं और मरने के बाद भी अप्रकट हैं। मरने के बाद वो नहीं दिखेगा और पैदा होने के पहले नहीं दिखेगा। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट हैं, मरने के बाद भी अप्रकट हैं, यानी अप्रकट हो जाने वाले, न दिखने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं। 3 स्थिति होती है। एक पैदा होना, पैदा होने के पहले आप दिखेंगे नहीं और मरने के बाद नहीं दिखेंगे। केवल बीच में, पैदा और मरने के बीच का जो टाइम है उसमें कोई भी दिखता है। ऐसी स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदीन, शंकराचार्य ने कहा कि ये संसार सबको आते जाते मरते देखता है और फिर भी ये संसार के बारे में सोचता रहता है कि मैं जिंदा रहूँगा बहुत दिनों तक, जबकि सबको मरते हुए जाते हुए रोज देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेन माँ आश्चर्यवत वदेति तथैव चान्या। कुछ इसको आश्चर्य ऐसा बोलते हैं, कुछ आश्चर्य ऐसा देखते हैं,
आश्चर्यवच मन्या शृणोति, और कुछ आश्चर्य के पूर्वक सुनते हैं। श्रुत्वाप्येन वेदना चयो कश्चित्, आश्चर्य की बात सुनते हैं, कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानते। देहे नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत, ये शरीर, ये मनुष्य जो है नित्य और अवध्य है, यानी मारा नहीं जा सकता है। आत्मा को वध नहीं किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को तुम मार नहीं सकते हो, जिस आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, जो मारने काबिल नहीं है, उसके लिए दुख मनाने की क्या जरूरत, उसे दुख नहीं मनाना चाहिए। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, तुझे डरना नहीं चाहिए। आपका धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म है। और जब क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय को डरना नहीं चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें युद्ध से डरना नहीं है। क्षत्रिय का कर्तव्य है, युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय का दूसरा कर्तव्य नहीं है। यद्रक्ष्याचोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, यद्रक्ष्याचोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमयीदृशम। हे अर्जुन, अपने आप जो युद्ध करने को मिल जाए तो स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, ऐसा जान करके भाग्यशाली मानो। हैं, क्षत्रिय को भाग्य सराहना चाहिए कि उसे युद्ध करने को मिल रहा है। अतीमम धर्म्यम संग्रामम करिष्यामि, किंतु धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपना धर्म और कीर्ति खो देगा, पाप लगेगा। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट होगा और कीर्ति और ख्याति प्रसिद्धि नष्ट होगी, और क्या होगा? पाप लग जाएगा। इसलिए पाप से बचना है तो युद्ध करो। अकीर्ति चापि भूतानि, अकीर्तिम चापि भूतानि कथ्यस्यन्ति अव्ययम्, संभावितस्य अकीर्ति मरणाति उच्यते। जब कीर्ति नष्ट हो जाए, जब आपकी प्रशंसा तारीफ नष्ट हो जाए, अब जब आपकी ख्याति नष्ट हो जाए, जबकि आप नेक नामी नष्ट हो जाए, जब आपकी बदनामी हो जाए, तो बदनामी क्या है? मरने के समान है। युद्ध नहीं करोगे तो लोग कायर कहेंगे, बदनाम करेंगे, पाप लगेगा। और जब बदनामी होगी तो बदनामी नरक के समान है, मरने के समान है। तथा सब लोग तेरे बहुत समय तक, अनेकों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का बखान करेंगे, बदनामी का बखान करेंगे। और मानवीय पुरुष के लिए बदनामी से बढ़कर मरण नहीं है, बदनामी से बढ़कर दूसरी मौत नहीं है। असली मौत तो यही है। अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली थी अर्जुन। केशव ने कहा ऐसा उपाय करो, ये उपदेश दिया था, इस उपदेश को उसने साकार किया। अर्जुन ने साकार कब किया? जब अश्वत्थामा ने 5 पांडु पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी ने कहा कि उसको पकड़ कर लाओ, पकड़ कर लाए, बांध करके लाए। उसने देखा मैया ने कि दूसरी माँ रोएगी, मैं तो रो ही रही हूँ, अगर इसको कुछ हुआ तो इसकी माँ रोएगी, और फिर गुरु का पुत्र है, इसको बांधना भी अपमान है, इसलिए इसको छोड़ दो। जिसके 5 बेटे मर गए हों, कितना विलाप कर रही थी, और विलाप करते करते कहती है कि इसको छोड़ दो, इसकी माँ दुखी ना हो, ये गुरु का बेटा है, इसका सम्मान करना चाहिए, इसे मत बांधो, इसे छोड़ दो। भीम कहता है कि इसे मारो। तब कृष्ण ने कहा ऐसा उपाय करो कि आतंकवादी को मारना चाहिए और ब्राह्मण को बचाना चाहिए। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्राह्मण का वध ना करो और आतंकवादी को जरूर मारो। तब अर्जुन ने बीच का रास्ता यही श्लोक याद किया
कि बदनामी मरने से बड़ी है। क्या श्लोक है? अकीर्ति चा अपभूतानि कथयन्ति अव्ययम संभावित तस्य अकीर्ति मरणादि उच्यते। अकीर्ति मरणादि उच्यते, अकीर्तिम मरणादि अतिरिच्यते। अकीर्ति यानी बदनामी मौत से बड़ी चीज है। किसी को मारना है तो उसकी बदनामी कर दो, वो उसके मरने के बराबर है। उसका अपमान होना ही मौत के बराबर है। तो अश्वत्थामा के सिर में मणि लगी थी, तलवार से अर्जुन ने उसकी मणि निकाल ली, उसको जिंदा छोड़ दिया। तो ये मणि निकालना या अपमान करना ये किसके बराबर है? मौत से बड़ा है। मौत के उसको मारो काटो नहीं, मौत से बड़ा उसे दे दो फल। मौत से बड़ा फल उसकी सम्मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, तारीफ खत्म हो जाए, उसका अपमान हो जाए, तो ये मौत से बड़ा है। ये याद था, यही किया अर्जुन ने कि उसकी मणि निकाल ली, उसको मारा नहीं। तो युद्ध ना करना, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और युद्ध ना करना क्षत्रिय का धर्म कायरता नहीं है, डरना नहीं है। और क्षत्रिय के धर्म जो नहीं निभाता है तो उसकी बदनामी होती है, अपमान होता है, लोग उसकी बखान करते हैं कि कायर है, और ये कायरता का बखान ही मौत से बढ़कर है। आप मरने से बचना चाहो तो मौत से बढ़कर के आपकी कायरता का बखान है, इसलिए युद्ध करो, संघर्ष करो जीवन में। भागो नहीं, भागो नहीं, भाग्य को बदलो। भयाद रणादुपरतम भयात रणा उत्परतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यस्य लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अगर आप युद्ध छोड़ोगे, जिनके द्वारा पहले सम्मानित थे, बहुत तारीफ करते थे लोग, अर्जुन बड़ा वीर है, बड़ा बलवान है, धनुर्धारी है, उनके दिमाग में अब आएगा कि ये तो बहुत नीच है, छोटा है, इसमें ताकत नहीं थी, ये कायर है। ऐसे विचार लोगों में की दृष्टि में आएंगे, और जब ऐसा लोग होंगे तब लोग कहेंगे कि ये डर करके भाग दिया, डर कर मैदान छोड़ दिया अर्जुन ने, ऐसी बदनामी होगी। कहेंगे कि भय के कारण इसने मैदान छोड़ा है। अवाच्यवादान चा बहून वादस्यन्ति तवाहिता निंदतस्तौ सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। आपकी सामर्थ्य की निंदा होगी। निंदतस्तौ सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। अवाच्यवादान चा बहुवादस्यन्त तवाहिता। तेरे वैरी लोग, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, कहेंगे इसमें शक्ति नहीं थी, शक्ति क्षीण था, ताकत नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। ऐसा लोग, बैरी लोग, दुश्मन तुम्हारे बारे में प्रचार करेंगे। तुझे बहुत से ना कहने योग्य दुर्वचन कहेंगे, गालियां देंगे, लोग बुराई करेंगे। उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा दुख तो ये मिलेगा कि तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारी बुराई होगी, तुमको नपुंसक, काया, नामर्द तक कहेंगे लोग। तो इसलिए वो ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ होगी। मन को जो पीड़ा होती है वही असली पीड़ा होती है। आपके पास रुपया ना हो और मन खुश है, सो जाओगे खर्राटा मार के, और बहुत सारा धन आ जाए लेकिन मन में चिंता, उदासी है, तो दुख है, दुख है। अगर आपकी बदनामी हो, आपकी बेइज्जती हो, तो वो दुख है, वो मौत से बड़ा है। या तो युद्ध में मारा जाकर के स्वर्ग प्राप्त होगा। युद्ध करोगे तो क्या होगा? हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम। यदि मर गया
तो स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। अगर जीत गया तो मही का भोग करोगे। मही माने राज्य, किंगडम यानी पृथ्वी। पृथ्वी का भोग तब करोगे जो जीत जाओगे। मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। युद्ध में जो शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा मिलेगा, और शहीद का दर्जा ना मिला तो वीरता का परम वीर चक्र मिलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए अर्जुन उठो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, निश्चय करके, पक्का मन बनाकर, पक्का इरादा करके लड़ाई करो। सुख दुख से समे कृत्वा, सुखे दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम आप्स्यसि। सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख में फूलो नहीं, दुख में रूठो नहीं। दुख में सूखो नहीं, सुख में फूलो नहीं। सुखे दुखे समे कृत्वा, लाभ अलाभ, अलाभ माने हानि, लाभ हानि में भी दुखी ना हो। जया जयो, जय हो चाहे पराजय हो, सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, उस समय आप फूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, दुख में सूखो नहीं। ततो युद्धाय, इसलिए युद्ध करो। और पापम आप्यासी, क्योंकि तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ईसा भयता सांख्ये बुद्धि योगे त्वाम शृणु। हे बुद्धि, हे अर्जुन, बुद्धि तेरे लिए योग के, ज्ञान योग के विषय में कही गई है। ज्ञान योग कहता है सुख दुख में, सुख में फूलो नहीं और दुख में सूखो नहीं। ये ज्ञान योग है। 3 तरह के योग होते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो ज्ञान कहता है कि कभी दुख ना मनाओ, यानी दुख में उदास ना हो, और सुख में जल्दी से फूल ना जाओ। नेया विक्रमनाशो जो बातें जैसे गीता में लिखी गई हैं, हाँ, जो अर्जुन को बता रहे हैं, हाँ, कृष्ण भगवान, हाँ, उसमें युद्ध के लिए उकसा रहे, बता रहे हैं कि युद्ध करो। हाँ, और जैसे प्रेमानंद हुए, बाकी साधु संत है, वो लोग बताते हैं कि सबकी 4 बातें सुन लो, ध्यान ना दो, माफ कर दो, निकल जाओ वहां से। तो ये मतलब क्या है? वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करना गलत है। किसी को अगर कोई तुम्हें 2 बात कह रहा तो सुन के चले जाओ। ऐसा है कि धर्म बताए गए हैं। कुछ वर्णाश्रम धर्म है, कुछ वर्ण धर्म है, कुछ आश्रम धर्म है। गीता में और भागवत में सब जगह धर्म बताए गए हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण इनके धर्म क्या हैं, और गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के धर्म क्या हैं। सबके अलग अलग धर्म बताए गए और सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो पहले तो युद्ध बचा, झगड़ा बैर बचाने की बात आती है, दुख सुख सहन करने की बात आती है। इसमें भी कहा गया कि आप अर्जुन, आप इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें आप सहन करना सीखो। जैसे आपको रूखा सूखा मिल गया, स्वाद नहीं मिला तो भी सहन करो। गर्मी बरसात मिल गई, किसी ने गाली दे दी तो उसको सहन करो। तो वहाँ पर सहन करने की बात आती है। अब यहाँ पर था कि दुर्योधन और कौरव पांडवों का विषय था, जहाँ पर दूसरा पक्ष आपको मारने के लिए खड़ा है, युद्ध के लिए खड़ा है, वो आप भाग रहे हैं युद्ध के मैदान से। तो वहाँ पर सहन करने वाली बात नहीं आती है। यहाँ तो अगर आप नहीं युद्ध करोगे तो आपको नष्ट कर देंगे। भाई, एक तो केवल आपको गाली मिले तो आपको सहन करना है, आपको साधारण दुख मिले उसकी परिस्थिति अलग है। रोज के जीवन में जो एक दूसरे से झगड़ा होते हैं, वो झगड़ा को बरकराना चाहिए, टालना चाहिए। 2 पैसे के लिए नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 पैसे की बात नहीं थी, यहाँ तो पूरा पूरा अधिकार छीन लिया था उसने।
इसलिए यहाँ की परिस्थिति अलग है। और यहाँ पर उपदेश इस बहाने, युद्ध के बहाने वो उपदेश दे रहे हैं संसार के जीवन का, कि आपको संसार में जो सुख दुख के कारण, जिंदगी मौत के कारण जो दुखी होते हो, वो दुख नहीं मानना चाहिए। किसे दुख मानना है, किसे दुख, तो जीवन का जो संघर्ष है उसको ना मान करके, उसको दुख ना मान करके, उसमें उत्साह, संघर्ष में उत्साह, जिंदगी का संघर्ष आपको झेलना है। ये जो रण क्षेत्र है कौरव पांडव का, ये हमारे जिंदगी का रण क्षेत्र है। जिंदगी के रण क्षेत्र में हमको अच्छे कार्य करते रहना पड़ेगा, और हमारे पास विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, परेशानियां भी आएंगी, उलझन भी आएंगी। उनसे कैसे निपटना है, तो उनसे निपटने के लिए आपको संघर्ष करते रहना, कर्म के मैदान में डटे रहना है। मेन बात कही गई है कि कर्म के मैदान में डटे रहना है, कर्म बिना नहीं रह सकते हो। ज्ञान योगी, संन्यास योगी कहते हैं कि संन्यास माने त्यागना, संन्यास कहते हैं कुछ ना करो, क्योंकि अच्छा करोगे तो पुण्य मिलेगा, खराब करोगे तो पाप लगेगा। पुण्य होगा तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, पाप होगा तो नरक जाना पड़ेगा। तो कुछ करने से आपको पाप पुण्य इकट्ठा होगा, उसका भोग करना पड़ेगा। और अगर आप भोग नहीं करना चाहते हो, वैकुंठ जाना चाहते हो, भगवान के यहाँ जाना चाहते हो, तो कुछ करो नहीं, यानी ना पाप करो, ना अच्छा करो, ना बुरा करो। ये इसको कहते हैं ज्ञान योग। 3 प्रकार के उपाय कहे गए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान योग कहता है कि आप कोई भी काम ना करो, ऐसे अजगर की तरह पड़े रहो, ये है ज्ञान योग। क्योंकि कुछ करोगे तो पाप लगेगा, कुछ करोगे तो पुण्य होगा, उसका फल होगा, और फल को भोगना पड़ेगा। इसलिए ना करो तो फल ही नहीं होगा। अगर बीज नहीं बोया तो आपको फल नहीं होगा, तो काम नहीं करोगे तो फल नहीं होगा। तो अजगर की तरह आप कायर पड़े हो जाओ, निश्चेष्ट हो जाओ, कुछ भी ना करो, ये है ज्ञान योग। कर्म योग इसकी उल्टी कहता कि आप काम किए, छीके पादे, खाए पिए, चले फिरे, बिना कुछ किए रह ही नहीं सकते। इसलिए आप अच्छा से अच्छा काम करते रहो, फल पैदा होने दो, ये कहता है कर्म योग। तीसरा है भक्ति योग, उन दोनों को मिला देता है। भक्ति योग कहता है कि सब भगवान को सौंप दो, फल की इच्छा ना करो। कर्म योग कहता है कि फल की इच्छा करो, फल मिले। ज्ञान योग कहता है फल ना मिले। और भक्ति योग कहता है कि आपको भगवान की भक्ति करो और फल की इच्छा ना करो, सब कुछ काम और जो है भगवान को सौंप दो, फल भगवान को सौंप दो। जब भगवान को सौंप दोगे तो आपको सुख दुख नहीं होगा। ये 3 अलग अलग विषय हैं, और इन तीनों विषयों को गीता ने अलग अलग अध्यायों में उठाया है। अंत में राजी किया है कि आपको कर्म योग करना चाहिए। अगर आप भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? युद्ध के मैदान में, संघर्ष के मैदान में संघर्ष करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, अच्छी भलाई करना चाहिए। ये उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को किया है। अब आपके प्रश्न का कुछ समाधान हुआ?